मैं नदीम लारी ब्लैक बामू मीडिया से। आज 22 अगस्त 2022 को मुमरा के तनवर नगर इलाके में एमआईएम के कलवा मुमरा विधानसभा के ट्रेजर जावेद सिद्दीकी की ऑफिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टोरेंट पावर के ख़िलाफ़, उनकी मनमानी के ख़िलाफ़ था, जिसमें टोरेंट पावर की मनमानी को लेकर के निशाना साधा गया है। एक मुहिम चलाई जा रही है एमआईएम के ज़रिए टोरेंट पावर के ख़िलाफ़। उस मुहिम के बारे में पूरी तफसील बताई है एमआईएम के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान ने। साथ में ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया एमआईएम ट्रेजर जावेद सिद्दीकी ने और एमआईएम के ही एक्स कॉरपोरेटर शाह आलम साहब ने। पेश है आपके सामने पूरी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एमआईएम मुमरा टीम की तरफ से बुलाई है। हम लोगों का मेन मकसद है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जैसा कि आपको पता होगा कि टोरेंट पावर जिस तरीके से हमारे शहर में यानी मुसल्लत की गई, किस तरीके से उसको प्राइवेटाइजेशन करके एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन करके उसे हमारे शहर लाया गया, जिससे आज शहर का मैं समझता हूँ कि हर एक घर पीड़ित परेशान है, आवाम परेशान है। लोगों की यही मांग है कि इसका एग्रीमेंट कैंसिल करना होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भिवंडी आपने देखा होगा कि आज भिवंडी की क्या हालत होगी। जब भिवंडी में टोरेंट नहीं था, उससे पहले भिवंडी ऑल ओवर पूरे एशिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे एशिया में सबसे बड़ा एक लूम इंडस्ट्री का हब माना जाता था, एक कपड़ा इंडस्ट्री का। लेकिन आज वहाँ से ऐसा हो गया कि टोरेंट के बढ़ते बिलों की वजह से, उसके यानी जो हाई चार्जेस की वजह से, जो उसका बिल ज़्यादा आते हैं, फिर बिल नहीं भरने पे जो वो कार्रवाई करता है, उस वजह से वहाँ लूम बंद कर दी गई। वहाँ का जो है बिजनेस जो था वो ठप हो गया, उस बंद कर दिया गया। उसी तरीके से आज हमारे शहर में टोरेंट आया है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही, काफ़ी शिकायत आ रही है। और ऐसा नहीं कि ये आज की बात है, आप लोगों को पता होगा जब प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हुई थी 2018 से, तब से हम लोगों ने इसका विरोध किया है। हम लोगों ने उससे उस टाइम पे मीम उमरेकर करके एक फर्म बनाई थी, उससे हम लोग मीम उमरेकर से, आप लोगों को पता होगा कि 17 लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे। बाकी जो हमारे लोग भूख हड़ताल पे नहीं बैठे थे, वो लोग यानी जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं, जब भूख हड़ताल होती है तो सिर्फ स्टेज पे नहीं होती, उसके बहुत से डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट्स, उसके फॉलोअप्स लेने होते, तो ये लोग उसके फॉलोअप्स ले रहे थे। तो हम लोगों ने वो भूख हड़ताल की थी 2020 में। हम लोगों ने 2019 जनवरी में 21, 22 और 23 को हम लोगों ने भूख हड़ताल की थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं टोरेंट पावर को आने से रोका गया। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से फरवरी 2020 फरवरी के यानी 29वीं तारीख की आखिरी यानी रात को, जो यानी टेक्निकली 1 मई होता है, 1 मई को रात 12 बजे, 1 मार्च होता है, 1 मार्च रात 12 बजे टोरेंट पावर यानी हमारे शहर में रातों रात आई। हम लोगों को उस वक्त यानी घर पे जो हम लोग का जैसा उसके खिलाफ यानी विरोध था कि हमको भूख हड़ताल हमारी ये बोल के तोड़ी गई थी कि विदाउट यानी लोगों की पब्लिक मीटिंग करे भी ना, टोरेंट पावर को एग्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, टोरेंट पावर को यहाँ पर फ्रेंचाइजी नहीं दी जाएगी। लेकिन वो हमसे छुपा करके रातों रात उसको शहर में लाया गया। उसलिए हम विरोध करेंगे करके हम सबको नज़रबंद किया गया। हमारे जो उस वक्त यानी हमने मीम उमरेकर से जो संस्था बना करके अध्यक्ष बनाए थे रफीक मुकादम साहब को, तो अरेस्ट किया गया मरूम को। हम लोगों को घर पे, मेरे घर पे पुलिस आकर के बैठ गई थी कि आप नीचे नहीं जा सकते, हमारे कॉर्पोरेटर हो, हमारे लोगों को या जो भूख हड़ताल पे थे उन लोगों को रोका गया और रातों रात टोरेंट को शहर में लाया गया। उसके बाद भी हम लोगों का जो है ना यानी प्रदर्शन विरोध हम लोगों का नहीं रुका। आपको पता होगा कि किस तरीके से टोरेंट यानी अपनी कार्रवाई करती रही, वो रातों रात आ गई। उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लगा, मार्च की 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया। उसके बाद उसने एक बहाना बनाया कि मैं हर किसी की रीडिंग नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए उसने एवरेज बिल बनाया। और एवरेज बिल इतना हाई था जिसका भुगतान आज तक लोग भुगत रहे। उस वक्त जो उसने 8 महीने के टाइम पे जो यानी एवरेज बिल करके लोगों का बिल बढ़ाया है, वही लोगों ने भुगतान नहीं कर पाया। उसकी कहीं सुनवाई नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी टोरेंट के ऑफिस जाओ, कहीं पे भी जाओ, लोग परेशान होते थे, जाते थे कि भाई आपने एवरेज बिल बहुत ज़्यादा है हमारा है, लेकिन नहीं, हमारा से भरना ही पड़ेगा ना। इसी तरीका का व्यवहार किया गया कस्टमर कंज्यूमर के। उसके बाद लोग ने हम लोगों को कंप्लेंट्स की, हम लोगों ने उसके खिलाफ यानी फिर हम लोग यानी मैदान में आए। आप लोगों को पता होगा कि 5 अक्टूबर को हम लोगों ने इसके खिलाफ पैदल मार्च किया था। जब मैं प्रेसिडेंट बना सितंबर में, 27 सितंबर को प्रेसिडेंट बना, उसके तुरंत ही यानी 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद हमारी पूरी टीम ने इसके खिलाफ पैदल मार्च किया था। हम लोगों ने वहाँ लेटर दी थी, उसमें हमने 14 पॉइंट जो उसके थे उसका उन लोगों का हमको यानी कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोगों ने नवंबर में भूख हड़ताल मांगी। आपको उसके बाद का खेल सब पता ही है कि मुझे किस तरीके से भूख हड़ताल की परमिशन नहीं मिली, किस तरीके से हमारी परमिशन को रोका गया, ये किया गया। उसके बाद
जब हम लोगों ने यानी आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर आपको आगे की कहानी पता ही है कि सडनली मुझे शहर से बाहर कर दिया गया। लेकिन वहाँ पर भी हमारी टीम नहीं रुकी। हमारे जावेद भाई थे जो 23 सितंबर को भी यानी 2020 को भी यानी जा करके यानी मुख्यमंत्री साहब के वहाँ पे लेटर देकर आए और MECDCL के बड़े ऑफिसर से मुलाकात करके आए। उसके बाद हमारे जो शाह आलम भाई थे उनका भी फॉलोअप कंटिन्यू चालू था। आपको बताऊं कि 16 नवंबर 2021 को शाह आलम भाई ने भी सब कंसर्न डिपार्टमेंट में लेटर दिया, MECDCL को लेटर दिया और ये कहा कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। फिर सडनली आपको पता होगा कि सेकंड लॉकडाउन आ गया, उस वजह से रुक गया। फिर उसके बाद की कहानी आपको पता है कि किस तरीके से मेरा जेल जाना हुआ, ये हुआ। उसके बाद मैं आया, फिर मैं वापस से लीड करने लगा और हम लोग की टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। अब वो कार्रवाई ऐसी थी कि मैं एक चीज़ समझ चुका था कि टोरेंट जैसी कंपनी जो यानी भाड़ुतरी बनकर हमारे शहर में आई है, MECDCL ने उसको अपना घर भाड़े पे दिया है, लेकिन वो अपने आप को मालिक समझ रही है। एक्चुअल है वो भाड़ुतरी। तो हमको उसको हटाने के लिए ना बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनी सीधा डायरेक्टली नहीं आई है, ये अंडर टेबल, चाहे यहाँ के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो MP हो, MLA हो या कॉरपोरेटर्स हो, उनको अंडर टेबल पूरी तरीके से मैनेज करके आई है। जो बात किसी से भी छुपी नहीं है। आप में से एक पत्रकार भाई ने, इकबाल भारती भाई ने वो कमीशन के टके भी बताए अपने न्यूज़ में, जिसका भुगतान उनको फिर यानी जेल जाके करना पड़ा। यानी किस तरीके को इसके खिलाफ बोलेगा तो उसको यानी लोग कैसा ट्रैप करते हैं, यहाँ के नेता लोग हो या वो, तो वो कैसा अंडर टेबल मैनेज करके आई है, ये इस तरीके से जाएगी नहीं। हम लोगों ने बहुत इसके लिए कंसर्न यानी हम लोगों की टीम कंटिन्यूसली मीटिंगें की, हम लोगों ने यानी आपस में राय मशवरा किया कि टोरेंट को हमको टोरेंट ऑफिस जा करके, जैसा बाकी लोग कर रहे कि टोरेंट ऑफिस कोई भी यानी उपभोक्ता आता है, भाई मेरा बिल एक्सक्यूज बना दिया है। वो अभी एक नया ट्रेंड चला है कि वो कहीं पे भी घर पे आता है, मीटर की यानी बोलता है जांच नहीं कर रहा, तुम्हारा मीटर फॉल्टी है, तुम्हारे मीटर में टेम्परिंग हुई है, ये बोल करके वो सीधा 2.5 लाख का चार्ज मार देते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ के जो यानी उनके अंडर टेबल मैनेज नेता लोग हैं या उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो वहाँ जाकर के वो बिल लाख रुपया करवाते, 1.5 लाख रुपया करवाते। लेकिन लाख 1.5 लाख रुपया भी क्यों? जब किसी ने कोई गलत काम किया है तो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन हर किसी ने गलत काम नहीं किया है शहर में, तो आप हर किसी को कैसे टारगेट कर सकते हो? आपका मीटर फॉल्टी भी है तो आप हर किसी को कैसे टारगेट कर सकते हो? तो हमने उसका भी यानी हम उसके लिए यानी उधर नहीं जाते। हमारे को एक ही हल लगता है कि टोरेंट को जिस तरीके से हमने देखा है अब तक, चाहे वो कोई भी यानी जो भी शहरों में गई है वहाँ पर हमने देखा है कि यानी उसको हटाना है, तो उससे बात करके कुछ हल नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक तहरीक शुरू की, जो तहरीक के चलते आप लोगों को पता होगा 3/8/2022 को 3 अगस्त को मैंने सब तरफ कंसर्न डिपार्टमेंट में लेटर देना शुरू किया। पहले तो मैं उसकी माहितियाँ निकाल रहा था, जो मुझे इतना लेट हुआ मेरे आने के बाद, जो 4 महीना गया। आपको बताऊं कि मैंने हर डिपार्टमेंट से उसकी RTI के थ्रू उसकी डिटेल्स निकाली है, जिससे मुझे ऐसे ऐसे खुलासे सामने आए कि मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। मैं 3/8 को लेटर्स मैंने ड्राफ्ट करके दिया कंसर्न डिपार्टमेंट में, और उसके बाद हम लोगों ने 1 महीने का टाइम लिया था सब डिपार्टमेंट से, कहाँ से हमको फीडबैक आएगा वो देखने के लिए। आपने देखा होगा उस टाइम पे आप लोगों ने न्यूज़ भी कवर करी कि जो इसके फ्रेंचाइजी MECDCL के प्रकाशगढ़ अंधेरी में या बैंड्रा में जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन के हेड थे, हमने उनसे मुलाकात की, उनसे हमने सब पॉइंट्स डिस्कस किए। उसके बाद अभी आपको मैं बताऊं कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अभी कुछ दिन पहले एक लेटर आया है, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ये आप देख सकते हो लेटर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आया है। नहीं उसमें उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को मेरी कंप्लेंट फॉरवर्ड की और कहा है कि इस पे यानी इस अपील पे कार्रवाई होनी चाहिए करके उन्होंने यानी डायरेक्शन दिया उनको। इंशाल्लाह ताला मेरी कंप्लेंट थी कि टोरेंट यहाँ पर अपना मनमानी कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको पता ना, सब मैंने कंप्लेंट दी थी PD की रिकवरी। आपको पता होगा कि PD का इटसेल्फ 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलता है कि अगर 2 साल तक आप किसी के यानी कांटेक्ट में नहीं हुई कोई कंज्यूमर के, तो आप उसको यानी कनेक्शन देने से नहीं रोक सकते या आप वो PD की रिकवरी नहीं करोगे। लेकिन हमारे यहाँ तो 20-20 साल पुरानी PD की रिकवरी आ रही है लोगों का। यानी ऐसी मैं कितने लोग मुझसे आके मिलते कि जिन्होंने घर अभी 2 साल पहले खरीदा है, टोरेंट अभी 2 साल पहले आया है, लेकिन वो रिकवरी कब की मांग रहा है? वो रिकवरी मांग रहा है 2002 की, वो रिकवरी मांग रहा है 2005 की। उस वक्त तो घर पे कोई दूसरा रहता था। PD भी अगर हुआ है उस वक्त, तो PD तो ये कंज्यूमर ने नहीं किया है। अच्छा, PD अगर उस वक्त कंज्यूमर ने किया, MECDCL के ऑफिसर्स थे, तो वो MECDCL के ऑफिसर ने दूसरा उनको मीटर क्यों दिया?
उसी वक्त वो मीटर रोक देते, उसी वक्त वो पीडी रिकवर कर लेते। उसके बाद दूसरा मीटर दिया गया, फिर तीसरा मीटर दिया गया कि तीसरे ने खरीदा। अब बेचारा चौथा बंदा आता है, वो रेगुलरली बिल पे करता है, लेकिन टोरेंट उसको बोल रहा है कि नहीं वो 20 साल पुराना बकाया तुमको देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम फॉल्टी हो, तुम पे केस बनेगा, तुमको जेल जाना पड़ेगा। तो ये यानी एक तरह का एक जुल्म है। हमने इसके खिलाफ सब तरफ लेटर दिया था। अभी हम लोगों ने वो तहरीक को आगे बढ़ाते हुए, देखिए मैं आपको आज बुलाने का मकसद ये है कि मुझे ये समझ में आ गया, भूख हड़ताल करके समझ में आ गया, जब हमारी भूख हड़ताल तोड़ी गई थी तब हमको यानी उस वक्त के ऊर्जा मंत्री के पीए, पर्सनल पीए बावन खुले साहब के पर्सनल पीए ने आकर के हमारी भूख हड़ताल तोड़ी थी। हम लोगों को उनके भाजपा के एक एमएलए उनके साथ आए थे अपना थाना के, उन्होंने आकर के हमारी भूख हड़ताल तोड़ी, क्योंकि वो सरकार में थे, उन लोगों ने भूख हड़ताल तोड़ी थी। हमको ये वादा किया था कि टोरेंट को विदाउट कंसर्न हम लोग आने नहीं देंगे, पब्लिक मीटिंग बिना आने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग को पता होगा कि जैसी सरकार गिरी, नई सरकार फॉर्म हुई, आगे टोरेंट के खिलाफ आप क्या कर, मैं बता रहा हूँ, सरकार गिरी, नई सरकार फॉर्म हुई, कैसा रातों रात यानी जो हमारी यानी अगाड़ी सरकार थी उसने रातों रात टोरेंट को हमारे शहर ला दिया। अब उसके बाद देखिए जो आप आगे का पूछ रहे हो, ये हम लोगों ने फॉर्म बनाया है, आप ये फॉर्म देख सकते हो, ये एक तरह का सर्वे है। आप देखिए इसमें हमने फॉर्म में सर्वे रखा है। हम इंशाल्लाह ताला एमआईएम की पूरी टीम अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरिया में ये फॉर्म लेके डोर टू डोर जाएगी। सर्वे में क्या क्या पॉइंट, मैं बता रहा हूँ, डोर टू डोर जाएगी। हम इसमें फॉर्म में हर किसी की सिग्नेचर्स नहीं लेंगे। हम लोग जो कंज्यूमर है, जिनके खुद के नाम पे लाइट्स बिल है, उनका ही सर्वे लेंगे, उनसे ही हम मुलाकात करेंगे। हम डोर पे उनके जा करके उनके सब डिटेल्स उनको बोलेंगे, आप अपने हाथ से फिल करिए। इसमें हमने पॉइंट्स रखे हैं कुछ कि आप टोरेंट से सेटिस्फाइड है, सर्वे है हमारा ये कि आप सेटिस्फाइड है। उसके बाद हमने यस नो रखा है। हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा रखा, हमने दोनों तरफा। अगर कोई टोरेंट से खुश है तो वो हमको सर्वे में लिख सकता है कि वो खुश है, और जो नहीं है वो हमको अपनी डिटेल दे सकता है। उसके बाद फिर यानी चालू होता है कि टोरेंट की तरफ से आपको कभी कोई मिसबिहेव किया गया है, क्या टोरेंट पावर ने कभी आपको धमकी दी है कि हम आपको केस में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, या फिर आप हमको पीडी भरो, या जबरन आपका रुका करके मीटर रुका करके इन्हें आप पैसा भरोगे तो यानी आपको तो पावर दिया जाएगा, या आपके यानी कभी यानी थर्ड पार्टी रिकवरी की गई है, आपसे पैसे वसूले गए क्या, कोई यानी धमका करके कि केस बना दिया जाएगा, या केस की धमकी दे करके, तो पैसे कितने रिकवर किए गए और किस तरीके से, इस तरीके से हमने टोटल 15 पॉइंट रखे। आपको मैंने फॉर्म दिया, आप फॉर्म देख सकते हैं, वो सर्वे होगा। उसके बाद नीचे आप एडिशनल हमने रीजन रखा है कि किसके साथ हो सकता है कि कुछ और मिसबिहेव हो, कुछ और बर्ताव हुआ हो, वो अपना वो भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद हमने नीचे डिक्लेरेशन रखा है। देखिए कि ये मेन मुद्दा है। कितने फॉर्म बनाए हैं आपने? ये हम लोगों ने टोटल टोरेंट के यहाँ पर 3 लाख प्लस कंज्यूमर्स है पूरे, यानी शील्ड, डीवा, मुमरा, कलवा के, इनसे एसएमके के लोग के जंक्स में। अच्छा। तो हमने 3 लाख फॉर्म्स बनाए। हम डोर टू डोर जाएंगे और हम आपके माध्यम से यानी और भी जो यानी हमारे शहर की समाजी, मिली और संसद तंजीमें, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है। हमको 3 लाख कंज्यूमर को ट्रेस करना है, 3 लाख कंज्यूमर के घरों पे पहुंचना है, उनसे उनका डिक्लेरेशन लेना है, और वो डिक्लेरेशन के बाद हम ये जब उनका डिक्लेरेशन नीचे हमने बनाया है कि वो हमको अथॉरिटी दे रहे कि हम अगर यानी टोरेंट का कुछ मिसबिहेव है तो उसके खिलाफ हम यानी हमारी बात, जब हम भूख हड़ताल करते हैं तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमसे मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक विभाग से हो, चाहे वो MSEDCL से हो, चाहे वो यानी कोई भी ऑफिशियल हो गवर्नमेंट का, हम उसको दे सकते हैं कि इतने लोग का कंसेंट है हमारे साथ, इतने लोग नाराज है, टोरेंट को हटाओ हमारे शहर से। अच्छा, और हम कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए PIL हम डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने फॉर्म बनाया। हम कल से या इंशाल्लाह ताला परसों से हम लोगों के घरों पे जाएंगे, हम ये फॉर्म भरेंगे पीसफुल। आप जनता के लिए जब इतना सोच रहे हैं, आप जनता को, क्या जनता आपका साथ देगी? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। देखिए आप जनता को क्या अपील करेंगे? देखिए मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मैं भी यानी धरना दे सकता हूँ, मैं भी यानी आपके लिए वापस पैदल मार्च कर सकता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट होगा क्या? मैं टोरेंट, आप बताइए कि जितने भी धरने प्रदर्शन शहर में हो रहे, जितने भी यानी उसके खिलाफ मोर्चे हो रहे, वो जाते कहाँ? टोरेंट के ऑफिस। ये कोई साइंस ही नहीं बनता कि मैं टोरेंट को ही जाके बोलता हूँ कि तेरे से मेरे को तकलीफ है, तेरे को हटाना है। टोरेंट है कौन? टोरेंट एक एजेंट, एक फ्रेंचाइजी है, वो एक भाड़ुतरी है, वो उसका खुद का यहाँ का मालिक थोड़ी है, वो तो भाड़े पे आया है। एक MSEDCL ने उसको यानी यहाँ पर फ्रेंचाइजी दी है, वो है। अब उससे बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। हम इसके लिए, मैंने, आप मेरा लेटर देखिए, मैंने जब भी लेटर दिया मैंने टोरेंट को लेटर नहीं दिया है, मैंने MSEDCL ऑफिसर को दिया है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी विभाग को दिया है, मैंने क्या बोलते हैं आप अपना यानी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर्स को दिया है, मैंने मिनिस्ट्रीज को दिया है सब। मैंने कभी यानी टोरेंट को लेटर नहीं दिया, क्योंकि मेरी कंप्लेंट मैं टोरेंट से क्यों करूं? मैं टोरेंट को हटाना चाहता हूं इस शहर से, तो मैं उससे जाके क्या कंप्लेंट करूंगा कि आप हटो यहाँ से? तो इसके लिए मैं धरना नहीं, मैं हम लोगों ने फॉर्म डिजाइन किया है,
हम पूरे यानी जितने भी लोग हमारे शहर में परेशान हैं, हम डोर टू डोर आपके पास आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये सर्वे में हमारी मदद करिए, आप ज़्यादा यानी फॉर्म भरिए, ताकि जितना जल्दी हो सके पूरा सर्वे होने हम लोगों का जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है वो महीने से 2 महीना है कि अगर 3 लाख कंज्यूमर तक जाकर उनका सर्वे लेना तो 2 महीना लग जाएगा हमको। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग यानी इस सर्वे खाली मुमरा के लिए कि कलवा दीवार शील के लिए भी है? नहीं पूरे उसमें यानी सर्वे होगा इंशाल्लाह ताला। मुमरा में हम लोग कर रहे, कलवा से भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए, दीवा से भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए, जो लोगों ने हमसे कहा है कि भाई जिस दिन सर्वे कंडक्ट शुरू होगा हम लोग साथ में आ जाएंगे। सैफ भाई, जैसा आपने बताया कि फॉर्म डोर टू डोर भरा जाएगा, पर आप पे भी आरोप लगेगा कि ये आप लोगों ने फॉर्म भरा तो उन कंज्यूमर का लाइट बिल लिया जाएगा क्या इसके साथ? नहीं, आप बात को नहीं समझे, मेरी बात सुनिए। इस पे कंज्यूमर नंबर, मीटर नंबर, कंज्यूमर नंबर, उसका नाम, उसका मोबाइल, सुनिए मेरी बात, वो ये जवाब दो, वो पूरा उसके हाथ। और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्म हम नहीं भरेंगे, ये फॉर्म कंज्यूमर भरेगा और उसके बाद उसका डिक्लेरेशन और कंज्यूमर्स की जगह पे सिग्नेचर है उसकी तो डिक्लेरेशन दे। आप पर आरोप भी लगा कि आपकी टीम ने वो सिग्नेचर किया, उसके लिए क्या करोगे आप? वो जो हम पे आरोप लगा था क्रॉस वेरीफाई करे, उस पे मोबाइल नंबर है, हम ना मना कर, उस पे मोबाइल नंबर है, वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अगर हम पे आरोप लगा रहे हैं। इसके अंदर 15 क्वेश्चन है, आपने क्या बेसिस पर ये क्वेश्चंस बनाए हैं? क्या आपके पास पर्सनली ऐसी सब कंप्लेंट्स आई? पर्सनली हमारे पास इससे ज़ायद कंप्लेंट है, लेकिन कैसे कि जो मेन मुद्दे बन सकते थे हमने वो 15 पॉइंट्स बनाए, जो पब्लिक रिलेटेड यानी ज़्यादा कंप्लेंट्स हो रही थी हमने वो 15 पॉइंट बनाए। पॉइंट इसके लिए तो एडिशनल रीजंस हमने रखा है कि आप अपने एडिशनल रीजंस भी लिख सकते हो, जो हम कोर्ट की नज़र में ला सकते हैं, जो हम ऊर्जा मंत्री की नज़र में ला सकते हैं हम, यानी इसके लिए तो और एडिशनल पॉइंट्स भी रखे प्लस रेसिडेंशियल, ये दोनों के लिए। देखिए, हटाना है भाड़ोतरी को, अगर घर से बाहर निकालना है तो उसको पूरी तरीके से निकालना होगा, हम किचन में रख करके उसको हॉल से बाहर नहीं कर सकते। तो आपका सर्वे पूरा होने के बाद ये सारे फॉर्म आप कहाँ पर इसे सबमिट करेंगे, क्या करेंगे? ये पूरा मेरा सर्वे होने के बाद हम लोग पहले इनके फ्रेंचाइजी जो MSCDCL ने जो फ्रेंचाइजी दी है उनको हम लेटर देंगे पूरे पेपर्स के साथ, हम ऊर्जा मंत्री को लेटर देंगे और हम न्यायालय जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ही फैसला आएगा। अगर इतने तादाद में कंज्यूमर हमारा साथ दे देते, हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, अगर कंज्यूमर नहीं चाहते कि हमको ये सर्विस इनसे नहीं चाहिए तो हम देखिए MSCDCL के अगेंस्ट नहीं है, हम जो टोरेंट की रवैया है हम उसके अगेंस्ट है, जो टोरेंट का बर्ताव है, जिस तरीके से आज कंप्लेंट्स आ रही है कि इसके मीटर जो है जबरन चेंज किए जा रहे हैं और फास्ट है, हम उसके अगेंस्ट है, इसकी मनमानी के अगेंस्ट है, आपसे बात करने का तरीका नहीं उसके अगेंस्ट है। तो हम चाहते हैं हमको कोई सर्विस देने वाला हो वो सही सर्विस प्रोवाइडर हो, वो यानी इज्जत से बात करता हो, हमारे लोगों से सही बर्ताव करता हो। तो आप पैसा लो ना, हमारे के लोग बिल नहीं भरते, हमारे लोग जब आखिरी में MSCDCL का जब आखिरी ईयर था, जो उनका टारगेट किया गया था 5 करोड़ का, उससे हाई यानी रिकवरी आना शुरू हुई थी, तो क्यों चेंज किया गया? आप क्या एक्सपेक्टेशन क्या है एंड रिजल्ट का, इसका एंड रिजल्ट क्या आने वाला है? हमारा ये है कि 99.99% लोग इसके खिलाफ हमारे साथ कंसेंट देंगे हम इंशाल्लाह ताला। और अभियान आपका कितने दिन चलेगा? अभियान मैंने आपसे कहा ना कि ये करीबन 1 महीने से 2 महीना चलेगा। हमने जैसे अभी यानी सभी जो तंजीमें हैं हमने सब तंजीमों को कहा है कि अगर आप आते हो सियासी समाजी या मिली तंजीमें हमारा साथ मिलकर देती, स्पेशली मैं इस शहर के यंगस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आ गया है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। जितने लोग ज़्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे, तहरीक है हमारी, तहरीक से आप कोई भी जुड़ सकता है, आप लोग जुड़े, हम पत्रकार भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जुड़िए, जो भी हमसे जुड़ करके हमारे सर्वे में हमारे साथ देगी, जितना फास्ट सर्वे होगा उतना फास्ट होगा। जो शहर की भलाई सोचता हो, सिर्फ दिखावा नहीं करता हो, जो भलाई सोचता हो वो हमसे आके जुड़ सकता है, हमारे वहाँ किसी के लिए मनाही नहीं है। देखिए, सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि मुमरा से क्यों ज़्यादा देखने मिल रहा है, उसके भी कुछ रीजंस है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने माहिती मांगी, मैं जब शहर में वापस आया मैंने हर कंसर्न डिपार्टमेंट से माहिती मांगना शुरू करी। आपको मैं बताऊं कि मैंने पहले माहिती मांगी कि शील एरिया में, कलवा एरिया में, कलवा पुलिस स्टेशन में, शील टाइगर पुलिस स्टेशन में और मुमरा पुलिस स्टेशन में कितनी FIRs हमारे उपभोक्ताओं पे यानी टोरेंट ने अपने उपभोक्ताओं पे की है, MSCDCL के यानी कंज्यूमर्स पे। तो 24 मई 2022 तक का शील के अंदर 4 FIR है, सिर्फ 4 FIR। कलवा के अंदर सेम वो मई के महीने तक का मुझे उनका जवाब आया है, 4 FIR है। मुमरा वालों ने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, वो मैं अपील में हूँ उसके लिए। उन लोगों ने यानी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, उसके रीजंस है क्योंकि मुझे पता है, हम लोगों को जो खबर है कि कम से कम 200 से ज़्यादा यहाँ पर FIR हो चुकी है, तो इस वजह से यानी मुमरा ज़्यादा चर्चा में दिखता है। 200 से ज़्यादा FIR हो चुकी है और उसका मैं इसके लिए बता सकता हूँ कि आपको पता होगा, जब मैं खुद जेल में था तब उस वक्त जेल के अंदर मुझे 10 से 12 लोग मिले थे जिन पे टोरेंट ने FIR करके उनको जेल पहुँचाया था।
उसके अलावा फिर आपके पास मलिक टावर जैसी मिसालें जहाँ एक ही दिन में 27-28 लोगों पे एफआईआर हो जाती है। तो ऐसे 200 से ज़्यादा एफआईआर है और ये एफआईआर का सिलसिला नहीं रुकेगा। देखिए, जिसे हम लोगों की तहरीक छेड़ी गई अगस्त के स्टार्ट में, जो टोरेंट ने मीटर चेंजिंग के लिए, जो पीडी के लिए टोरेंट ने यानी लोगों को मैसेजेस किया था, वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि उसको जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी है, जो मैं आपको बताया कि अंडर टेबल मैनेज करके उन लोगों ने रुकाया कि जिस तरीके से 2019 के एमएलए इलेक्शन से पहले टोरेंट को रुकाया गया था और एमएलए इलेक्शन होते ही साथ तुरंत यानी उसके 4-5 महीनों के अंदर टोरेंट को लाया गया, उसी तरीके से आज इसकी रिकवरी और केस बनाने के लिए रुकाया जा रहा है कॉर्पोरेशन इलेक्शंस को देखते हुए। अगर इस बार आवाम ने थोड़ी भी गलती करी, इनके झांसों को नहीं समझी ना, तो आप यकीन मानिए कि हमारे शहर से हर एक कंज्यूमर जेल में होगा। उन लोग यानी उस पर केस बनाएंगे या फिर आपसे जबरन वसूली करेंगे। क्योंकि मैंने टोरेंट से जब MSCDCL से पीडी के बारे में पूछताछ की कि पीडी की क्या रिकवरी बाकी है और क्या आपने रिकवरी टोरेंट को कहा है, तो उन लोगों ने मुझे माहिती के जरिए जवाब दिया है। अभी वो मेरा पेपर एडवोकेट के पास है, क्योंकि सब पेपर जो तैयार हो तो उनके पास है, मैं आना था उनको, लेकिन कोई केस के लिए मुझे। आप वो सुनिए कि टोरेंट को MSCDCL ने 398 करोड़ रुपया वसूलने के लिए दिया है, जिसमें से 340 करोड़ सिर्फ मुमरा से वसूलना है। आप ये सोचो, उसमें से अभी तक सिर्फ 10 करोड़ वसूली हुई। सब मुझे उन लोगों ने माहिती के थ्रू दिया है, मैं इसके लिए ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। सिर्फ 10 करोड़ वसूली हुई। जब मुझे माहिती आई थी मई के महीने में, तो जून के महीने में, जब तक सिर्फ 10 करोड़ वसूली हुई थी उसमें से, यानी 380 करोड़ अभी भी बाकी है, जिसमें से 330 करोड़ सिर्फ मुमरा से वसूले जाएंगे। और मुमरा के अंदर 1 लाख कंज्यूमर के करीब, यानी अराउंड 1 लाख कंज्यूमर के करीब है। कुछ पे एफआईआर हो, मुझे जेल डाल दिया जाए, क्या मेरी टीम रुकी थी? हमारी टीम तो उस वक्त भी लगी थी। शाह आलम भाई अपना भूख हड़ताल के लिए लेटर डाल रहे थे टोरेंट के विरोध, उनके लेटर हेड पे। अपना जावेद भाई उनके ऑफिसरों पे कार्रवाई करने के लिए टोरेंट किस तरीके से जबरदस्त उसके खिलाफ जाने अपनी लेटर डाल रहे, मुख्यमंत्री के पास जा रहे, सब ऊर्जा मंत्री के पास जा रहे, सब तरफ जा रहे। तो हमारी टीम नहीं रुकी थी। अगर मुझे हटा भी दिया जाएगा तो मुझे यकीन है कि हमारी टीम इसका काम को अंजाम पहुंचाएगी। और ये देखिए, ये MIM की तहरीक है, तो इसको एंड तक फॉलो किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो लेटर मुझे कंसर्न मिलेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो 2 MLA महाराष्ट्र के, वो भी, हमारे जो महाराष्ट्र सदर और MP इम्तियाज जलील साहब और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस तहरीक में देखना इंशाल्लाह ताला मुमरा के लिए बहुत बेहतर यानी कुछ ना कुछ काम करके देंगे। तहरीक तो शुरू हो गई अगस्त के स्टार्ट में ही। अब ये तहरीक को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाम से अपील करना चाहूँगा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम ये फॉर्म ले करके आपके डोर तक आने वाले, हम डोर टू डोर जाने वाले। हम यानी ऐसा नहीं कि आप बिल्डिंग के नीचे आओ और सिग्नेचर करो, हम डोर टू डोर जाएंगे, क्योंकि हमको परफेक्ट कंज्यूमर्स की डिटेल्स चाहिए, जो कंज्यूमर्स है। क्योंकि कोर्ट में दिखाना हो या ऊर्जा मंत्री को दिखाना हो या कोई डिपार्टमेंट को बताना हो कि तुमने गलत लोगों को हमारे पे लाया, उसको हटाओ, तो हमको कंज्यूमर का ही कंसर्न चाहिए। तो हम डोर टू डोर जाएंगे। प्लीज़ आप हम लोगों का साथ दें, आप किसी के बहकावे में नहीं आए कि हम यानी अब हम आपको पता है कि हमने अगर तहरीक शुरू करी और तहरीक एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही है, एक लीगल वे से चल रही है, तो उसको बहकाने के लिए बहुत से लोग अभी मैदान में आएंगे, अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करेंगे। आप ठीक है, आप उनकी मान सकते हो, लेकिन जो सही तरीका उसका साथ दीजिए, हमारी तहरीक का साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम टोरेंट को जिस तरीके से हमने 2019 में 17 लोगों ने 3 दिन भूखे रह करके टोरेंट को 2 साल आने से रोका, शहर के अंदर 1.5 साल रोका। हमारे बीच में अभी अली भाई मौजूद है यहाँ। अली भाई को उस वक्त, अली पटनी भाई को हार्ट अटैक आया, लेकिन वो उठने को रेडी नहीं था। हमने जबरदस्ती उनको हॉस्पिटल भेजा, नहीं भाई तुम जाओ, तुम बोले नहीं, टोरेंट जैसी कंपनी अगर शहर में आई तो मैं आज गया तो कोई गम नहीं, लेकिन बहुत से लोग मर जाएंगे। तो वो आदमी के लिए यानी उसने रोका, तो हम यानी रुकेंगे नहीं। हमारा हमेशा से यही रहा है कि टोरेंट शहर में नहीं आए। हम भिवंडी को देख रहे, उसका हालत देख रहे, वहाँ के लोगों की परेशानी देख रहे, तो हम इसको रोकेंगे इंशाल्लाह। आपको पता होगा हमने 2019 जनवरी में भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल डायरेक्ट नहीं होती है, सब कंसर्न डिपार्टमेंट में यानी लेटर्स होने के बाद, फॉलोअप्स होने के बाद हमने मी मेमोरेकर फॉर्म करा। हमने उस वक्त इसके लिए मी मेमोरेकर फॉर्म करा, 17 लोगों में से 14 लोग MIM के बैठे थे, सिर्फ 3 लोग यानी बाहर के थे, दूसरे पार्टी से बिलोंग करते थे या कोई पार्टी से नहीं, सिर्फ सोशल वर्कर थे। हम लोगों ने मी मेमोरेकर इसलिए बनाई थी कि और लोग जुड़ सके उससे। तो ये 2019 में इसका विरोध कर रहे थे हम लोग, उससे पहले से हमारा विरोध चालू था। ऐसा नहीं कि और हमको आपको बता रहा हूँ ना कि टोरेंट जिस वक्त आई भी, हमको धोखा देकर टोरेंट आई, हमको नजरबंद किया गया हमारे घरों पे पुलिस द्वारा। नहीं तो हम उस वक्त भी विरोध करने आते, हम कंटिन्यूसली उसके फॉलो अप पे थे। हम 52 खुले साहब उस वक्त ऊर्जा मंत्री थे, उनसे 3 बार मुलाकात की हमने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप लोग को मालूम है
कि टोरेंट का जो मसला चल रहा है, आपको मालूम है कि जिस तरीके से अभी जावेद भाई ने एक सवाल उठाया था कि टोरेंट आने के बाद लोग उतर रहे, तो मैं आपको बता दूं 2019 में जब मुमरा में टोरेंट नहीं आई थी तो भिवंडी के माहौल को हमने पूरा जाके वहाँ मालूमात दी थी। उसके बाद जब हमारी पार्टी ने यहाँ पे धरना रखा था मीम उमरेकर के नाम पे, सैफ पठान साहब थे, लिसान अंसारी थे, अली पटनी साहब थे और अपने मरहूम रफीक मुकादम साहब थे, ऐसे 17 लोग बैठ के इसके ऊपर इसका विरोध किया था। हमारी पार्टी, हम लोग शहर में पहले दिन से यानी टोरेंट आने से 2 साल पहले से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करेंगे जब तक का इसका कोई हल नहीं निकलेगा, हम करेंगे। और जैसे अभी आपने जो सवाल किया कि मतलब आप लोग क्या लेटर दिए, तो हमने जब हमारे सैफ पठान साहब को तड़ी पार किया गया था शहर से, तो पार्टी के कुछ मैं एक जिम्मेदार बचा था, मतलब एक पद पे, तो हमारी पार्टी में मीटिंग होती थी, हम लोग उस हिसाब से लेटर दिया था। मैंने भी लेटर दिया था 2021 के अंदर 11 तारीख को कि हम लोग टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल पे जाना चाहते हैं। हम लोग परमिशन लेते, परमिशन नहीं मिला, उसके बाद सेकंड लॉकडाउन लग गया था। तो हम लोग एकदम रेडी है शहर में टोरेंट के खिलाफ, हम लोग एकदम रेडी है इसके विरोध के अंदर। लेकिन शाह आलम भाई जी, हर पार्टी ने भी जी, ज्यादातर मैंने देखा जो खासकर ऑपोजिशन में साम दाम दंड भेंट सब ट्राई किया। आपको लगता है कि ये भी चीज होने से आगे टोरेंट जाएगी यहाँ से? जी देखो, हम लोग साम दाम दंड भेद नहीं कर, हम लोग एक जो महात्मा गांधी ने हमें जो संविधान दिया, जो कानून, हम कानून की प्रक्रिया के तहत हम लोग जा रहे हैं टोरेंट के खिलाफ। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रोड पे नहीं आ रहे लड़ने के लिए। जो सिस्टम ने हमको एक सिस्टम दिया है, हमारे संविधान ने एक सिस्टम दिया किसी से लड़ने के लिए, तो हम उसकी प्रक्रिया एकदम लीगल तरीके से कर रहे हैं। शाह आलम भाई, एमएलए जितेंद्र आवाड ने एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा अगर टोरेंट को यहाँ से हमको निकालना है तो उसको हमको 1500 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या इस बात की क्या हकीकत है? देखिए, अब जब हम भी वो न्यूज उनके कई चैनल पे उनके इंटरव्यू देखे, जब मंत्री जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग टोरेंट को आने नहीं देंगे। इन्हीं के सरकार में टोरेंट आई है। इनसे पहले जो सरकार थी सेना भाजपा, उस पीरियड में टोरेंट रुकी हुई थी, मुमरा में टोरेंट नहीं आई थी। ठीक है, अब दूसरा जो मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपया हमको देना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज ला के दे रहा हूँ, ये देखिए आप लोग, तमाम लोग, ये वो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये तीनों जगह है। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, जलगांव के औरंगाबाद के अंदर 2011 को एक कंपनी आई थी GTL, ये प्राइवेटाइजेशन ली थी। 17 महीने में उसका टेंडर कैंसिल किया गया। ठीक है, 17 महीने में। उसके बाद आ जाइए नागपुर के अंदर स्प्रिंग करके एक कंपनी को टेंडर था प्राइवेटाइजेशन इलेक्ट्रिक स्पेंगो का, इसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 8 साल के अंदर वो प्राइवेटाइजेशन से हटा दिया गया उसको, MSEDCL ने रिटर्न ली। ठीक है, तीसरा मैं बता रहा हूँ जलगांव का, ये जो तीनों जगह का मैं नाम ले रहा हूँ, ये महाराष्ट्र स्टेट का ही है, बाहर का नहीं। तो इसका भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो भी मिनिस्टर होगा इसके स्टेट में आ रहा है। यानी कि ये सारे दावे जो किए जाते हैं कि टोरेंट को बिल्कुल नहीं हटा सकते, ये कोई सच्चाई है? सुनिए, ये कह रहे हैं कि 1500, मैं बोलता हूँ क्यों 1500 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ेगा? इन्होंने डिपॉजिट किया, टोरेंट ने डिपॉजिट किया 700 करोड़ रुपया, बराबर। ये 700 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है। अब आ जाओ, इसका जो 15 और बाकी का 800 करोड़ रुपया बढ़ रहा है ना, तो जितना इसने इंफ्रा पे खर्चा किया है 2 साल में, 2.5 साल के अंदर, और कितना रिकवर किया है। ठीक है, सरकार को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं हमको, सरकार से वही पैसा रिटर्न होगा जो डिपॉजिट में है, वो आसानी से दे सकती। जब इतने 3 लाख में से अगर 2 लाख कंज्यूमर ये कह रहे हैं कि हमको प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, और जो ये 2 लाख लोग हैं, बिल MSEDCL रहेगी, जब इसी सिस्टम से चलाएगी, लोग बिल भरेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला टोरेंट ये MSEDCL को नुकसान नहीं होगा। तो जो 700-800 करोड़ रुपया बचा ना, तो अब हम इससे माहिती लेंगे, सरकार माहिती मांगे टोरेंट से कि तूने इंफ्रा पे कितना 100 करोड़ रुपया खर्चा किया वो बता, और कितना रिकवर किया। उसके बाद जो इसका बैलेंस पैसा बचता है, ठीक है, जो बैलेंस पैसा बचता है उसको टाइम देवे महाराष्ट्र सरकार, कि महाराष्ट्र सरकार इसको टाइम देवे कि भाई 1 साल 2 साल में तू अपना जो तेरा बैलेंस बच रहा है 100 करोड़ 50 करोड़ ये रिकवर होगी बिलिंग से, और तू हट। MSEDCL उसको रिकवर, MSEDCL लेवे अपने अंडर में, और MSEDCL जिस तरीके से MSEDCL एक सरकार की कंपनी, देखो ये एक प्राइवेटाइजेशन है, सरकार इसको दे रही 4 रुपया कुछ पैसे से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब MSE भी इस जगह पे अगर अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई की सिस्टम को सही रखेगी, हर चीज़ को सही रखेगी, तो पब्लिक लामोला आपको बिल पे करेगी।
मुमरा के लोग बिल भरने के लिए बिल भर रहे हैं। मुमरा हम भी उसके खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं हमारे लोग कि आप बिल भरिए, लीगल तरीके से मीटर लगाइए। कोई मुमरा हम लोग इसके कोई MIM इसके सपोर्ट में नहीं है कि बिल नहीं ले रहे MSCB, हम बिल भरने को तैयार, लोग भर रहे। आपको मालूम है जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था उससे 4 महीने पहले तक 7 करोड़ 9 करोड़ की रिकवरी बिलिंग होती थी मुमरा के अंदर। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है कि इतना साल हो गया है टोरेंट के ऊपर बात होते हुए, अभी टोरेंट ऑलरेडी आ गई है, टोरेंट भगाने के ऊपर बार बार बात होती थी। मैंने शायद आप लोगों से इससे पहले भी ये सवाल शायद कर चुका हूँ। तो टोरेंट को भगाने की बात होती है, अगर इस पर बात होएगी टोरेंट रहकर यहाँ पर जो सर्विसेज है, जो मेजर कंप्लेंट्स आपको आ रही है, वो मेजर कंप्लेंट्स पे वो वर्कआउट करे और वो अपनी सर्विस यहाँ पर दे। क्योंकि जो भगाने की बात होती है वो तो हो रहा नहीं है, बट जो कंप्लेंट्स है वो तो आती जाती है, उसको रेक्टिफाई करके खासकर कंप्लेंट्स पर बात करें, ना कि उसको भगाने की बात करें। देखिए आज जो हमारी मुहिम चालू की है हमारे साहब पठान साहब ने MIM ने, वो इसीलिए की है, शहर के लोग चाहते हैं कि टोरेंट जाए, शहर के लोग, ये MIM का मुद्दा नहीं है। MIM के पास तमाम शहर के लोग, हमारे अध्यक्ष के ऑफिस में आप पता कर सकते हो कि जितने मुमरा कौसा के अंदर नगर सेवक है या जो पार्टी के लोग हैं, सियासी पार्टी के लोग, उनके पास शहर के लोग आ रहे हैं। हम नहीं जा रहे उनके पास कि आप बोलिए कि टोरेंट का हटाओ, हमारे पास लोग आ रहे हैं अपना दुखड़ा रहने के लिए। आपको मैं बताऊं भाई, काम करने वाली, घर में काम करने वाली औरत, आपको मैं पूरा एड्रेस दे सकता हूं, उसके घर की बिल आई है 4 लाख रुपया, उसने ब्याज पे 1 लाख रुपया ला के जब जमा की तो बोलती है ये तो खाली अभी ये वो हुआ है जो अब तुम्हारे मीटर का PD बाकी था, अभी तो हमारा बिल बाकी। आप बताओ ऐसे ऐसे लोग। एक औरत मेरे पास आई मेरी ऑफिस में जो अपना कान का बेच के जाके टोरेंट की बिल भर रही। सच्चाई है इन बात, ये सच्चाई आप पता कर सकते हो, आप पत्रकार लोग हैं। हम यही आवाम है, जब कोई पार्टी जाती है वहाँ पे टोरेंट ऑफिस के पास धरना करने के लिए, तो वहाँ पर मौजूद लोग ये आके उनको बिल बताते हैं। देखिए जब उनसे कहा जाता है कि सामने खड़े रहो, देखिए तो वो मैं क्या बोल कट लेते हैं वहाँ से। मेरी बात सुने, कोई दूसरी पार्टी क्या करती है, वो अगर टोरेंट पब्लिक को लगेगा कि वो उनके लिए सही काम करी तो पब्लिक उससे जुड़ेगी, पब्लिक नहीं जुड़ रही तो वो पब्लिक का रीजन है। हम लोगों ने हमारी तहरीक छेड़ी, जैसा जावेद भाई ने कहा क्या क्या टोरेंट जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब अगर लोगों ने सोचा, ईस्ट इंडिया कंपनी आप सबको पता होगा, उसने हम पे 200 साल राज किया, लेकिन जब लोगों ने, क्रांतिकारियों ने मशाल उठाई तो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, यहाँ से अंग्रेज चले गए। जब लोगों ने, कोई अगर आवाम किसके विरोध में आती है तो बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती है। तो ये तो भाड़ुतरी है टोरेंट, यहाँ पर इसका घर भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये जाएगी, कॉन्फिडेंस रखिए, इंशाल्लाह ताला MIM इसको, ये तहरीक के तहत इसको यहाँ से हटा कर रखेगी। आपको पता है कि 300 करोड़ जो PD का बकाया बाकी है, अगर वो 1 लाख फैमिलीज के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था, शायद वो मेरे मुंह से 3 लाख रुपया निकल गया था, वो 3 लाख नहीं, वो पर हेड 30,000 रुपया आएगा, लेकिन उसके ब्याज वगैरह बढ़ करके, उसके ये सब बढ़ करके और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे लोगों को सोचना पड़ेगा। और टोरेंट इलेक्शन के लिए रुकी है, इलेक्शन बाद फिर यही लोग यानी जो इसको आज जा करके बिल कम करके दिखा रहे हैं, आप हाथ जगड़ देंगे, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, भरना पड़ेगा। तो प्लीज हमारा तहरीक में साथ दे ताकि MIM आपके लिए कुछ बेहतर कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो MIM पार्टी के सदर जो यहाँ पे आज कॉन्फ्रेंस ली गई है, वो एक बहुत अलग मुद्दा है। अलग मतलब सारे शहर के लोगों का मुद्दा है। देखिए, जो जावेद भाई ने पूछा कि क्या टोरंटो कंपनी को आप भगा सकते हैं क्या, तो वो बेबुनियाद सवाल है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जब भूख हड़ताल 2019 में हमारे सैफ पठान जी ने किया था, जब टोरंटो आई नहीं, जब वहाँ पे ये बिजली विभाग के आला अधिकारी वहाँ पे आए कि भाई आप भूख हड़ताल तोड़ दो और हम जो है लेटर दे रहे हैं कि जो बिल रिकवरी नहीं हो रहा है, अगर रिकवरी हो जाएगी तो हम टोरंटो को नहीं आने देंगे। ये आपको भी पता है, जब इन्होंने चूहा बिल्ली का खेल किया मुमरा शहर के साथ में, रातों रात को टोरंटो को लाया, तो उस वक्त मैंने 2020 में चीफ इंजीनियर को ये लिखा कि मुमरा शहर को आप लोगों ने चोर बनाकर, धोखा देके आप लोगों के अधिकारियों ने टोरंटो को लाए, तो पहले उन अधिकारियों के ऊपर FIR होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तब PD का पैसा ये मसला होना चाहिए। उन्होंने मुझे जवाब दिया, ये देखिए चीफ इंजीनियर का मेरे पास पत्र है 2020 का। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लेटर दिया है
कि 15 दिन के अंदर तत्काल हम कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद हमने 23/9/2020 को आंदोलन करने की बात की, टोरंटो के खिलाफ नहीं, MSCDCL के खिलाफ, जिन्होंने हमारे शहर को चोर बनाया, जिसमें उन्होंने मुझे फिर एक लेटर दिया, किसने, MSCDCL, कि आपकी हम तकरार सुन रहे हैं और आप हमारी मदद करें, आपके शहर में जो गलत हुआ है उसके लिए हम हमारा साथ दो। जब उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने 15/8/2022 को ऊर्जा विभाग गृह निर्माण सचिव को जाके मैंने मिला और उनको मैं ये कहा कि ये जो टोरंटो के बारे में, जो PD के बारे में जनता से पैसा लेके मीटर लगा रहे हैं, तो मैं उनको ये भी कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बारे में हम लोग भेज दिए हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महाराष्ट्र को। तो 29 तारीख को मैंने सुपरिटेंडेंट महाराष्ट्र इंजीनियर को मैंने पत्र दिया कि अगर जो पैसा PD का आप ज़बरदस्ती वसूल रहे हैं, जिसको मीटर नहीं है, वो मीटर उनको देना चाहिए और पुराना पैसा नहीं लेना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो 29 तारीख को हम आपके ऑफिस के सामने आंदोलन करेंगे। तो आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग अभी आए आंदोलन, हमारा आंदोलन पहले से चालू है, आज भी चालू है। इंशाल्लाह आप लोगों का सभी का साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह टोरंटो नहीं, यहाँ से अंग्रेज विभाग गए, हमारे सदर साहब ने जो कहा है वो सही कहा है और इंशाल्लाह आपकी मदद की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।